डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप से पहले हमने बताया था आप लोगों को कि अल्कोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, उसके क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, उसके प्राइमरी मेंबर यानी उसके पहले 2-3 सदस्य क्या होते हैं। उस 2-3 सदस्य के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था। उसके बाद आपको बताया था कि उन मेंबरों के आइदर कॉमन नाम और IUPAC नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। आज के क्लास में उसके आगे इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि पिछले दिनों जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें कुछ बच्चे बड़ी तरीका आप लोगों ने कमेंट किया या फिर हमारे नंबर पर मैसेज किया। एक बच्चे ने मैसेज किया, सर फूल वूल क्या बना देते हैं, समझ में नहीं आता। तो मैं तो समझ ही गया कि वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बोल रहे थे। वैसे बच्चे जिन्होंने क्लास 11 को कायदे से इंटरटेन नहीं किया है उन बच्चों को तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ कम हो इसके लिए पहले जरूरी है कि आप 12 क्लास पढ़ने से पहले जो बेसिक क्लास में बताते हैं उसी टाइम लिखिए। हमने हर वक्त जब सिग्मा और पाई बॉन्ड बताया था आपको तो एस ऑर्बिटल बनाने के बाद, स्फेरिकल शेप बनाने के बाद लिखा था ये एस ऑर्बिटल का शेप होता है। पी ऑर्बिटल को अगर हमने ड्रॉ किया था तो हमने लिखा था ये पी ऑर्बिटल के शेप होते हैं। और इस तरह से आप उन बातों को गौर से देखिएगा। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता हो तो आप दोबारा फिर से वीडियो देख के तब लिखिएगा। अभी आप फ्री हो, ना आपको ट्यूशन जाना है ना और कोई काम है, घर में बैठे हुए हो, आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद नोट करोगे। नोट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये क्लास हम आप लोगों का क्लासरूम में नहीं ले रहे हैं जो रुक रुक के एक एक बच्चा को देखेंगे। हम वीडियो अपलोड कर दिया आपको, और या फिर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद लाइव होंगे तो हम आप लोगों को यहां से बैठे बैठे नहीं देख सकते कि किस बच्चे ने कितनी दूर तक लिखा है। तो आपको ठहर ठहर के गौर से सुन के उन बातों को लिखने होंगे। उसके बाद कल मैंने आपको क्लास के लास्ट में और स्पेशली एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आज से क्लास 11 के बच्चों के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। जो आज से आपके वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद, घंटा 1.5 घंटा बाद भी क्लास 11 के बच्चे का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप सभी क्लास 12 के लड़कों से मेरा कहना है कि आप अपने अगल बगल के लड़कों से को मोटिवेट कीजिएगा, वो हमारे वीडियो को देखें। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें फोन पर बताया है शायद ये बच्चा आपके कोचिंग को ज्वाइन करेगा, तो उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज नियत टाइम पर आके आप शाम में वीडियो देख लें। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने लिखा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। एल्डिहाइड ग्रुप यानी जो CHO थे, अगर CHO ग्रुप कंपाउंड में लगा रहेगा तो उसका क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर एल्डिहाइड है तो उसका कॉमन सिस्टम में नाम कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको IUPAC सिस्टम में एल्डिहाइड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसके पहले हमने बताया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एल्डिहाइड एंड सेकेंड कीटान। कल तक देखिए हमने आपको 7वां नंबर ग्रुप का 7 नंबर फंक्शनल ग्रुप का ए में बताया था एल्डिहाइड। आज देखिए बी में हम बता रहे हैं
कीटान। ये कीटान फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? KETON कीटान। देखिए कीटान फंक्शनल ग्रुप के लिए हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड। यानी कीटान के लिए हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। और देखिए इस कीटान को हम इस तरह से भी लिखते हैं Cu, यानी कीटान। ये कीटान जिस भी कंपाउंड में लगेगा उसके लिए, यानी यह फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में जिस भी ग्रुप के साथ जुड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा उसके लिए जनरल फार्मूला देखिए, इसके लिए जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला इसका होगा आपको, इसके लिए जनरल फार्मूला होते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश, RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश। और यहां भी देखिए ईथर की तरह ही या अल्कोक्सी ग्रुप की तरह ही एक कंडीशन लगा हुआ होगा, हर जहां देखिए R इक्वल टू हो सकते हैं R डैश के एंड R डज नॉट इक्वल टू हो सकते हैं R डैश के। यानी CO ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यानी अल्काइल ग्रुप कीटान ग्रुप के CO ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होंगे वह ईथर के ही तरह या तो सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज कीजिए यह अल्काइल ग्रुप R के बदले ये मिथाइल ग्रुप हो और यह ग्रुप आपको इथाइल हो, ये प्रोपाइल हो, ये ब्यूटाइल हो। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक में क्लास ऑफ कंपाउंड देखिए होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड इसका होता है कीटान। इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं आपको कीटान। इस कीटान फंक्शनल ग्रुप के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए होता है, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होता है कि एक कीटान हैज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी एक कीटान कम से कम कितना कार्बन रख सकता है। तो देखिए अगर यह कीटान फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और देखिए इधर हम एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक, CH3, और इस तरफ हम H डालते हैं, तब देखिए ये कल वाला ही एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। यानी ये कंपाउंड एल्डिहाइड हो जाएंगे, यानी कीटान करने के लिए हमको अल्काइल ग्रुप R डालना होगा। यानी कल हमने एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिखा था H/R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लेकिन कीटान के केस में दोनों तरफ CO ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, यानी यह बनाएगा आपको कीटान। तो कीटान का देखिए कीटान सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो होगा, इस कीटान सीरीज के फर्स्ट मेंबर, इसमें मिनिमम यानी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम यह देखिए होगा 3। यानी एक कीटान मॉलिक्यूल में कार्बन परमाणु की कम से कम संख्या 3 हो सकती है, यानी एक कीटान 3 से कम कार्बन एटम नहीं रख सकता है। और अब इसके बाद देखिए आप इस तरफ मिथाइल ग्रुप डालें, हम इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप डालें, इधर इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इस एंड में भी इथाइल ग्रुप हो सकते हैं। तो इस कीटान सीरीज के कंपाउंड के कॉमन नेम देखिए हम क्या लिखेंगे, इस कंपाउंड के देखिए हम कॉमन नेम देखिए हम लिखते हैं अल्काइल कीटान, यानी
कीटान ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होंगे हम उसका पहले नाम लिख देंगे, उसके बाद टर्म जोड़ देंगे कीटान। तो यानी यह कंपाउंड कीटान सीरीज के कंपाउंड का कॉमन नाम होगा अल्काइल कीटान, अल्काइल कीटान। और इस कंपाउंड के देखिए IUPAC नाम, इस कंपाउंड के IUPAC नाम होते हैं। जैसा कि आप देखिए कीटान को, कीटान जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ देखिए एक बॉन्ड खाली है, यानी यह कार्बन दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कीटान ग्रुप हमेशा कंपाउंड के बीच में होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस में ये कीटान ग्रुप कंपाउंड के लास्ट में भी होते हैं, वह भी अपने लोग पढ़ेंगे जब कीटान पढ़ेंगे। तो देखिए यह कीटान ग्रुप कंपाउंड के में बीच में होगा और इस कार्बन एटम को जोड़कर हम पहले देख लेंगे कि कंपाउंड में कितने कार्बन हैं और उस कार्बन के हिसाब से हम लिख देंगे पहले अल्केन। हम देखिए इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसके IUPAC नाम लिखेंगे अल्केन -E प्लस ONE ऑन, यानी ये बराबर होंगे, देखिए ये बराबर आपको होंगे अल्केनॉन, यानी कीटान का IUPAC नाम होगा अल्केनॉन। अल्केन -E प्लस ONE, तो यह कंपाउंड आपको कहलाएगा अल्केनॉन। अब इस क्लास ऑफ कंपाउंड के हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कीटान सीरीज का हमने आपको पहला मेंबर बताया जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको होंगे 3। तो देखिए कीटान सीरीज का हम पहला मेंबर ले रहे हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन सिस्टम में कॉमन नाम लिखें, इस कंपाउंड के सपोज कीजिए हम कॉमन नाम लिखते हैं इस कंपाउंड का कॉमन नाम, तो देखिए CO ग्रुप के दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे हम डायमिथाइल, डायमिथाइल कीटान। इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा आपको डायमिथाइल कीटान। और इस डायमिथाइल कीटान को हम एसीटान भी कहते हैं, और देखिए हम इसको कहते हैं एसीटान। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यह फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हम पहले दे देते हैं इथाइल ग्रुप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2। अब इस कंपाउंड का देखिए हमको कॉमन नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, CO ग्रुप के एक तरफ देखिए इथाइल ग्रुप है, सॉरी यहाँ होगा CH3, CO ग्रुप के एक तरफ देखिए इथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटान। इस कंपाउंड के कॉमन सिस्टम में नाम होंगे इथाइल मिथाइल कीटान। अगर सपोज कीजिए CO ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी देखिए CO ग्रुप हो, थर्ड में देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, CO ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में और CO ग्रुप के राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप है, तब इस कंपाउंड के नाम होंगे डायमिथाइल, डायमिथाइल कीटान, डायमिथाइल कीटान। अगर सपोज कीजिए हम फोर्थ एग्जाम्पल लें, कंपाउंड का हम फोर्थ एग्जाम्पल लें और CO ग्रुप के एक तरफ यानी बाईं तरफ हम एन प्रोपाइल ग्रुप डाल दें। देखिए हम कंपाउंड लिखते हो एन प्रोपाइल ग्रुप, जो पिछले दिन हमने आप लोगों को बताया था CH3 CH2 CH2
C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे तब इसके हम नाम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटान। यानी कॉमन सिस्टम में कीटान का नाम हम लिखते हैं अल्काइल कीटान। जो कंपाउंड यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखा होगा, आप स्ट्रक्चर फार्मूला देख के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे और अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने के बाद आप लिख दोगे कीटान। और देखिए इस कीटान सीरीज का पहला मेंबर एसीटान होता है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि यह मिनिमम 3 कार्बन एटम रखता है। अब इस कंपाउंड के देखिए अगर हम लिखें IUPAC नाम, यानी हम कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तब देखिए क्या होगा। कंपाउंड के अगर हम IUPAC नाम लिखें तो देखिए कीटान सीरीज में यह CO ग्रुप बीच में है, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले आप अल्केन को लिखो, तो 3 कार्बन वाला अल्केन देखिए आपको होगा प्रोपेन, प्रोपेन। अब इससे आप E निकालो और इसमें जोड़ दो ONE, तो यह कंपाउंड कहलाएगा IUPAC सिस्टम में प्रोपेनॉन। अब इस दूसरे कंपाउंड को देखिए, इसमें देखिए CO ग्रुप यहां है। आप क्या करोगे, कंपाउंड का नाम लिखने से पहले आप कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनोगे, जो यानी कार्बन का लंबा चेन चुनोगे जो CO ग्रुप कंटेन करता है, और कार्बन चेन पर नंबर आप उस एंड से डालोगे जिधर से CO ग्रुप नजदीक हो। तो देखिए यह होगा 1 2 3 4। सेकेंड नंबर कार्बन पर देखिए CO ग्रुप है, तब ये 4 कार्बन वाले अल्केन हैं, तब देखिए हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन, इससे E निकालेंगे और इसमें टर्म जोड़ देंगे ऑन, और ये CO ग्रुप सेकेंड कार्बन पर है तो इसको लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉन। और इस कंपाउंड को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन हाइफन डालेंगे 2 ऑन। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो देखिए CO ग्रुप के दोनों तरफ 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कंपाउंड के नाम लिखने आप CO से अटैच कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनिए आप, तो CO से अटैच कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन यही है, जो स्टेट चेन जो आपको इस वक्त बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन एटम पर नंबर उस एंड से डालेंगे जिधर से CO ग्रुप नजदीक हो। तो देखिए इधर से डालें 1 2 3, इधर से डालेंगे 1 2 3, तो आप फ्री हो। ऐसे केस में आप किसी तरफ से नंबर डाल दो, तो देखिए हम इधर से नंबर डाल लें 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले ये कीटान है, 5 कार्बन वाले पहले आप अल्केन को लिखो, तो 5 कार्बन वाले अल्केन होते हैं पेंटेन। पेंटेन से आप E हटाओ और ONE लगाओ पेंटेनॉन। और देखिए थर्ड नंबर कार्बन पर CO का कार्बन है, तो यह कंपाउंड होगा 3 पेंटेनॉन, और इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन थ्रियोन, पेंटेन थ्रियोन। अब देखिए लास्ट वन कंपाउंड जो बचा हुआ है, लास्ट वन कंपाउंड का अगर हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखें तो देखिए CO ग्रुप राइट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पर है, तो आप राइट हैंड साइड से नंबर डालोगे 1 2 3 4 5, और 5 नंबर कार्बन वाले हैं ये। देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर CO ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम होगा 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। यानी आज हम आपको पहली दफा बताए, ठीक, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम पहला कंपाउंड आपको बता रहे हैं कीटान ग्रुप। कीटान ग्रुप अगर लगा होगा तो कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, कीटान ग्रुप के स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होंगे, उसके प्राइमरी मेंबर का
हम कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे और आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे, और ये सब थे इसके एग्जाम्पल। इसके आगे देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप 7 के बाद देखिए 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। देखिए 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको होते हैं, 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हिंदी में भी कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH। एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के फार्मूला को आप कभी नहीं पढ़ोगे COOH, बल्कि आप इसको ऐसे पढ़ोगे COOH, इसलिए कि इस COOH ग्रुप में जो एक ऑक्सीजन है वह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि सेकंड ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको हुआ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लास ऑफ कंपाउंड का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के कंपाउंड का हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। इसका जनरल फार्मूला हम लिखते हैं H/R COOH, H/R एंड COH। और इस क्लास के कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी देखिए इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम देखिए हम कैसे लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम को लिखने का कोई रूल नहीं होता है, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से मिले हैं या उस कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसने भी इन्वेस्टिगेट किया है उसने अपने हिसाब से उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नाम रखा है, जबकि इसके आईयूपीएसी नाम, यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम देखिए हम लिखते हैं या COH ग्रुप। प्रायोरिटी टेबल में, यानी प्राथमिकता सीरीज में सबसे ऊपर का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रहेगा किसी कंपाउंड में तो वो आइदर ऑफ द एंड में रहेंगे। किसी किसी कंपाउंड में ये एज ए ब्रांच बीच में हो सकते हैं। जब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में 2 और मोर देन 2 COH ग्रुप हो तब नॉर्मली
या जनरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं किसी कंपाउंड के या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइदर ऑफ द एंड पर होते हैं, आइदर वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और वो राइट हैंड साइड में होंगे। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर 1 मानते हुए कार्बन एटम का लंबा चैन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चैन चुनेंगे, और जो अल्केन मिलेगा उस अल्केन को लिख देंगे अल्केन माइनस ई प्लस, देखिए इसमें टर्म जोड़ देते हैं हम ओइक एसिड, यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC सिस्टम में नाम होगा अल्केनोइक एसिड, यानी यह कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम होता है अल्केनोइक एसिड। और हमने बताया कि इसके कॉमन नाम जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये प्रायः उस सोर्स के आधार पर या उस सोर्स से पर आधारित होते हैं जिस सोर्स से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। अब इस सीरीज के कंपाउंड का, यानी इस क्लास ऑफ कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल लें, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी इस सीरीज के कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं HCOH, ठीक। ये देखिए इसका कॉमन सिस्टम में कॉमन नाम देखिए होता है फॉर्मिक एसिड, कॉमन नाम, या जिसको हम कहते हैं ट्रावियल नाम भी, इसके कॉमन नाम ऑब्लिक आप कह सकते हो इसको, ये ट्रावियल नाम, इसके ट्रावियल नाम होते हैं, इसके ट्रावियल नाम होते हैं फॉर्मिक एसिड। सेकेंड अगर एग्जाम्पल हम लें, अगर देखिए COH कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें हम लाके मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तब देखिए यह कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड। अगर COH ग्रुप में थर्ड में देखिए हम लें COOH ग्रुप में इथाइल ग्रुप हम लाके जोड़ दें CH3CH2, तब ये एसिड कहलाते हैं प्रोपायोनिक एसिड। यह एसिड कहलाता है आपको प्रोपायोनिक एसिड। अगर देखिए हम फोर्थ एग्जाम्पल लें, अगर COH ग्रुप में हम N प्रोपाइल ग्रुप लाके जोड़ दें COH, तब जो यह कंपाउंड होता है, यह कंपाउंड आपको कहलाता है ब्यूटायरिक एसिड। कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड के हम नाम लिखते हैं ब्यूटायरिक एसिड। यह कंपाउंड आपको होता है ब्यूटायरिक एसिड। आप ऊपर से नीचे आके देखो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम लिखने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये हुआ फॉर्मिक एसिड, ये हुए एसिटिक एसिड, ये हुए प्रोपायोनिक एसिड और ये हुए ब्यूटायरिक एसिड। अब इस कंपाउंड के अगर आप IUPAC नाम लिखो, इस कंपाउंड के अगर आप IUPAC नाम लिखोगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड पे लिखा था अल्केन माइनस ई प्लस ओइक एसिड। और आप जो अल्केन यानी कार्बन एटम का गिनती करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कार्बन को नंबर 1 डालोगे। तो इस फॉर्मिक एसिड में आप देखो एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं मीथेन। इससे ई हटा दो और आप इसमें जोड़ दो ओइक एसिड, तो यह कंपाउंड आपको कहलाएगा मीथेनोइक एसिड। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इसमें देखिए COH ग्रुप, इस कार्बन को नंबर 1 डालेंगे, इस कार्बन को नंबर 2 डालेंगे, तो 2 कार्बन वाले अल्केन होते हैं इथेन। तो इथेन आप लिख दो, ई हटा के इसमें टर्म जोड़ दो ओइक एसिड, तब यह कंपाउंड कहलाएगा इथेनोइक एसिड। उसी तरह से आप तीसरे एग्जाम्पल को देखो, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए
इसको 1 नंबर कार्बन माने 2, 3 और 3 कार्बन वाले अल्केन होते हैं प्रोपेन। तो देखिए हम प्रोपेन लिख देंगे, ये हटा के उसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड होगा प्रोपेनोइक एसिड। अब आप इसके कॉमन सिस्टम के नाम और IUPAC नाम, इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए यह है, देखिए प्रोपायोनिक एसिड, और देखिए ये कंपाउंड होते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब आप इस कंपाउंड को देखो, इसमें देखिए ये कार्बन COH के कार्बन को नंबर 1 डालेंगे, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन वाले अल्केन को आप पहले लिखो। तो 4 कार्बन वाले अल्केन देखिए होते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन से ई हटा के इसमें आप टर्म जोड़ दो ओइक एसिड, तब ये कंपाउंड होंगे ब्यूटेनोइक एसिड। यानी हमने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के प्राइमरी मेंबर के ट्राइवियल नाम क्या होते हैं या कॉमन नाम क्या होते हैं, या फिर इसके IUPAC नाम क्या होते हैं, IUPAC नाम क्या होते हैं। यानी हमने आपको अभी बताया, डिस्कस किया आपसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जनरल फार्मूला क्या होते हैं, उसका क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होता है, उसके कॉमन सिस्टम में नाम नहीं होते तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते नहीं है, बल्कि ये डिराइव किए जाते हैं, ये निकाले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से। यानी अगले टाइप का जो भी फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे वह देखिए होगा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी देखिए हिंदी में हम इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। यानी वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से उत्पन्न होते हैं। देखिए इसके पहले तक हमने आपको 8वां नंबर ग्रुप बताया था। 9th नंबर ग्रुप देखिए हम एक निकालते हैं, ठीक। जैसे देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हुआ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के OH बॉन्ड के हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर दें किसी अल्काइल ग्रुप R से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन अगर किसी अल्काइल समूह के द्वारा रिप्लेस कर दे, तब देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OR। और देखिए हम इसको लिखेंगे COOR, और इस ग्रुप को हम कहते हैं ईस्टर ग्रुप। इस ग्रुप को देखिए हम कहते हैं ईस्टर ग्रुप। है R इक्वल टू, जहां देखिए R इक्वल टू होते हैं अल्काइल ग्रुप, R इक्वल टू देखिए होते हैं अल्काइल ग्रुप। और इस ग्रुप का, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसके लिए हम जनरल फार्मूला, ये सॉरी अल्काइल ग्रुप बोल दिए, सॉरी ये जो ईस्टर ग्रुप होते हैं, इस ईस्टर ग्रुप का जनरल फार्मूला, आपको जनरल फार्मूला देखिए होता है, जनरल फार्मूला देखिए होता है R' COOR, R'
COOR, और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड यानी इस ग्रुप का क्लास ऑफ कंपाउंड देखिए कहलाता है ईस्टर, यानी इस कंपाउंड के क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे ईस्टर। अब देखिए अगर इस सीरीज का कंपाउंड हो तो इस सीरीज के कंपाउंड के कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में हम कैसे नाम लिखते हैं, यानी ईस्टर ग्रुप का हम कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम में किस तरह से नाम लिखते हैं। यानी देखिए बोथ आइदर वो IUPAC नाम हो और ट्राइवियल नाम हो, तो देखिए इसका हम नाम लिखते हैं बोथ इन कॉमन as well as in IUPAC सिस्टम। यानी इसके कॉमन और IUPAC नाम जो हम देखिए लिखते हैं, तो इसके कॉमन और IUPAC हम नाम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप प्लस हम देखिए इसके यानी ईस्टर सीरीज के कंपाउंड का कॉमन और IUPAC नाम देखिए लिखते हैं अल्काइल ग्रुप प्लस रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड प्लस ATE। यानी अगर ईस्टर सीरीज का कोई कंपाउंड हो और उसका हमें आइदर कॉमन नाम लिखना हो और उसके हमें IUPAC नाम लिखने हो, तब देखिए हम उसका नाम लिखेंगे अल्काइल प्लस रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड और उसमें टर्म जोड़ देंगे प्लस ATE। यानी ईस्टर के कॉमन और IUPAC नाम, लेकिन एक अंतर होगा, जब आप कॉमन सिस्टम में नाम लिखोगे तो आपको एसिड का कॉमन नाम लिखना होगा। अगर IUPAC सिस्टम में नाम लिखोगे तब आपको कंपाउंड के यानी रेस्पेक्टिव एसिड के आपको IUPAC नाम लिखने होंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें, जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल देखिए हम दो ईस्टर लेते हैं। पहला देखिए हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह एक एसिड हमने लिया। और देखिए हम दूसरा एसिड यानी सेकेंड एसिड आपको लेते हैं। सेकेंड एसिड देखिए हम आपको लेते हैं सेकेंड एसिड यानी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हम इसका लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और देखिए हम इसमें जोड़ देते हैं एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसमें हम जोड़ देते हैं एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इस कंपाउंड के आपको नाम लिखने हैं, कॉमन नाम भी लिखने हैं और आपको IUPAC नाम भी लिखने हैं। यानी हमको दोनों ही नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको एसिड में बदलोगे। देखो अगर इस मिथाइल ग्रुप को हम बाहर कर दें तब यह जो पार्ट बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, और देखिए इस मिथाइल ग्रुप को हटा के हम OH डाल दें तो इस कंपाउंड का देखिए कॉमन सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिखा था एसिटिक एसिड, और IUPAC सिस्टम में हमने नाम लिखा था इथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड के हमने नाम लिखे थे, ये देखिए आपको कॉमन नाम है, ये आपको कॉमन नाम है और ये आपको IUPAC नाम है।
तो इथेनोइक एसिड, इसका नाम देखिए अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब इस ईस्टर के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए इस कंपाउंड के कॉमन नाम देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले देखिए मिथाइल ग्रुप है तो हम मिथाइल लिख देंगे। कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे तो देखिए इसके कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, तो आप ACET यहां तक लिखिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल लिखा था माइनस इक एसिड प्लस 8, तो इक एसिड को हटा के आप लिख दीजिए 8, यानी इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा मिथाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा आपको मिथाइल एसीटेट। इस कंपाउंड के अगर IUPAC सिस्टम में हम नाम लिखें, IUPAC नाम हम लिखेंगे तो देखिए IUPAC सिस्टम में इसका नाम है इथेनोइक एसिड, तो हम क्या लिखेंगे मिथाइल मिथाइल। अब देखिए इथेनोइक एसिड है तो आप क्या लिखोगे इथेनो, इक एसिड माइनस करेंगे 8, तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल हम लें, सेकंड एग्जांपल में देखिए पहले ये जो ईस्टर आपको लिखा हुआ है जिसका स्ट्रक्चर हमने बोर्ड पे लिख दिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद हमने एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप डाल दिया है। तो आप टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हटा के पहले आप इसको एसिड में बदल दो। अगर आप इसको एसिड में बदल दोगे CH3 CH2, फिर देखिए हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और देखिए सिंगल बॉन्ड OH, तब इस कंपाउंड के हमने कॉमन सिस्टम में कॉमन नाम अभी थोड़ी देर पहले लिखा था प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। एंड IUPAC सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में नाम लिखा था प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था हमने कि अगर ईस्टर के हमें IUPAC नाम लिखना है, बोथ आइदर इन कॉमन सिस्टम और इन IUPAC सिस्टम, या तो हमें कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है या फिर IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। तो देखिए इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन नाम लिखें, इस कंपाउंड के हम कॉमन नाम लिखेंगे तो देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो पहले हम लिख दिए टर्सरी ब्यूटाइल। और कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है तो प्रोपायो एन तक लिखेंगे, एक एसिड हटा देंगे प्रोपायोनेट। अगर हमको IUPAC सिस्टम में IUPAC नाम लिखना है, अगर IUPAC नाम हमको लिखना है तब देखिए यह देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो IUPAC नाम इसके होंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। और देखिए इस कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है प्रोपेनोइक है, तो एक एसिड माइनस करेंगे और एक एसिड माइनस करके हम लगा देंगे प्रोपेनोएट। यानी अब हमने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला हमने एग्जांपल आपको बताया ईस्टर। तो ईस्टर के लिए हमने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके जनरल फार्मूला क्या होंगे और उसका कॉमन और IUPAC सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे। कल के आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे कि एमाइड क्या होते हैं, एसिड एंड हाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आप सभी बच्चे जो वीडियो को गौर से सुनोगे, मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास में आप लोगों को जिस तरह से ट्रीट कर रहा था
उससे ज्यादा बेहतर अपने वीडियो क्लास में ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूं। शुरू के क्लास में मैंने बहुत धीरे धीरे बोला, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था सर बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, इसलिए मैंने अपना स्पीड अब थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी, तकलीफ होगी तो आप बताओगे, आपके हिसाब से किया जाएगा। आज मेरी आदत बार बार नहीं है, बच्चा लोग समझे, बच्चा लोग समझे। हम भी समझ रहे हैं कि आप समझने के लिए बैठे हो और हम समझाने के लिए बैठे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है, कोशिश है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आज को वीडियो के शुरू में बताया था कि आज से 11 का क्लास शुरू होगा। आपके अगल बगल के जो भी बच्चे होंगे उसे चैनल का पता दे देंगे, वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आप वीडियो देख के वीडियो पसंद करोगे, यानी लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दूसरे बच्चे को भी कहोगे चैनल सब्सक्राइब करे। बेस्ट ऑफ लक। शेष कल मुलाकात होगी, कल की वीडियो में।